हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवनीस किचन डिलाइट्स। मैं हूं आपकी होस्ट सुनैना अंशु और आज मैं आप लोगों के लिए गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूं। इस स्वादिष्ट मिठाई के बिना कोई भी भारतीय त्योहार पूरा नहीं होता है। यह मिठाई जन्मदिन से लेकर विवाह समारोहों तक सभी समारोहों में बनाया जाता है। यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत पसंद की जाती है। अगर आप सही टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करें तो घर पर ही आसानी से गुलाब जामुन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेगी। फ्रेंड्स, गुलाब जामुन बनाना तो 5 स्टेप का प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहले घर पर ही मावा और छेना तैयार किया जाता है। फिर मावा और छेना को मैदे के साथ गूंथकर उसका एक डो तैयार किया जाता है। इस डो के छोटे छोटे गोले बनाकर उसे डीप फ्राई किया जाता है। इन छोटे गुलाब जामुन के बॉल्स को बाद में चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है, जिसमें हरी इलायची और केसर का स्वाद होता है। इस तरह सबसे पारंपरिक और आसान गुलाब जामुन को तैयार किया जाता है। गुलाब जामुन तैयार करने के लिए जिन भी सामग्रियों की आवश्यकता होगी उसका लिस्ट मैंने यहाँ दिया है, आप इसे नोट कर लें। घर का बना मावा या खोया की रेसिपी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखें। यहाँ मैंने 1 लीटर फुल फैट गाय के दूध से तैयार 225 ग्राम मावा का उपयोग करके गुलाब जामुन बनाया है। घर का बना छेना की रेसिपी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखें। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा लीटर फुल फैट गाय के दूध का उपयोग करके 60 ग्राम छेना बनाया है। मावा और छेना तैयार करने के बाद हम शुगर सिरप या चाशनी बनाएंगे। चीनी की चाशनी बनाने के लिए एक भारी तले के बर्तन में 700 ग्राम चीनी लें। मैंने यहाँ स्टील के बर्तन का उपयोग किया है। फिर इसमें 1200 मिलीलीटर पानी मिलाएं। इसे मध्यम आंच पर उबालने के लिए गर्म करें। चीनी को पानी में अच्छी तरह से घुलने तक अच्छी तरह से मिला लें। लगभग 10 से 15 मिनटों में चीनी के पानी में उबाल आ जाएगा और उसके थोड़े देर बाद हम चीनी की चाशनी की कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। उसके लिए एक अलग प्लेट में चाशनी की 2 बूंदें डालें। अपने इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में या फिर रिंग फिंगर और थंब के बीच में कुछ बूंदें इस तरीके से लेकर इस तरीके से रब करके चेक करें कि कंसिस्टेंसी क्या है। चीनी की चाशनी में शहद की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हम यहाँ 1 या 2 तार वाली चाशनी बिल्कुल नहीं चाहते हैं। एक बार जब हमें शहद जैसा गाढ़ापन मिल जाए तो हमारा काम हो गया। जल्दी से 1 चुटकी केसर के धागे डालें। यह चाशनी को एक स्वाद और रंग देता है। अब इसमें आधा चम्मच घर का बना इलायची पाउडर मिलाएं। एक बार अच्छे से मिला लें और फिर गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें। फ्रेंड्स, हमारे गुलाब जामुन की चाशनी तैयार है। चाशनी को ढक्कन से ढककर एक तरफ रख दें। अब हम मावा और छेना को कुछ और इंग्रेडिएंट्स के साथ गूंथकर उसका डो तैयार करेंगे। उसके लिए 225 ग्राम घर का बना मावा एक बड़ी प्लेट में निकाल लें। इसी बड़ी प्लेट में 60 ग्राम घर का बना छेना भी निकाल लें।
अब मावा की गांठ को उंगलियों की सहायता से तोड़ लें। हम देख सकते हैं कि मावा कितना नरम, दानेदार और दरदरा है। साथ ही उंगलियों की सहायता से छेना की गांठ को तोड़ लें। हम देख सकते हैं कि छेना कितना नरम, दानेदार और दरदरा है। अब हम इस रेसिपी का एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप करने जा रहे हैं, जिसमें हम मावा और छेना को एक तरीके से गूंथ लेंगे। इसके लिए अपने हथेली की एड़ी से मावा को और फिर छेना को दबाकर उसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। देखिए, इस तरीके से मैश करने पर कितना महीन पेस्ट बन गया है। इसी तरह से बाकी बचे मावा को भी थोड़ा थोड़ा करके मैश कर लें। हमने सारा मावा मैश कर लिया है। अब हम छेना को भी मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना महीन पेस्ट बन गया है। बाकी के छेना को भी इसी तरह से मैश कर लें। अब इस तरह मैश किया हुआ मावा और छेना एक साथ मिला लें। इस रेसिपी में अच्छी तरह से सानना बहुत ज़रूरी है। इसे अच्छी तरह से करने से न चूके। अब इसमें 2.5 टेबलस्पून मैदा डालें। केवल 2 चुटकी बेकिंग पाउडर डालें। मैंने यहाँ बेकिंग सोडा या मीठा सोडा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया है। अच्छी तरह से मिला लें और इसे गूंथकर इसका डो तैयार कर लें।
ये अभी भी बहुत सॉफ्ट है और हम इसे डो फॉर्म में बाइंड नहीं कर पा रहे, तो हम इसमें 1.5 टेबलस्पून और मैदा मिलाएंगे। फ्रेंड्स, हमने अब तक कुल 4 टेबलस्पून मैदा डाला है, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी न डालें। 1 से 4 टेबलस्पून मैदा डालने से इस रेसिपी में अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छी तरह से मिला लें और इसे गूंथकर डो फॉर्म में बाइंड कर लें। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। आवश्यकता से अधिक बेकिंग पाउडर डालने से गुलाब जामुन के गोले बहुत नरम हो जाएंगे और तलते समय वे तेल में टूट जाएंगे। इतना ही नहीं, भिगोते समय चाशनी में भी अपना आकार खो देगा, इसलिए आपको 2 पिंच से ऊपर बेकिंग पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालना है। आवश्यकता से अधिक मैदा मिलाने से डो सूख जाएगा और गुलाब जामुन के गोले में दरार आ जाएगी। इसलिए कोशिश करके आप 4 टेबलस्पून के ऊपर मैदा ना मिलाएं। अगर ऐसा होता है कि मैदा ज़्यादा पड़ गया और डो ड्राई हो गया, तो कुछ बूंदें दूध की मिलाकर आप इस डो को फिर से सॉफ्ट बना सकते हैं। ये पॉइंट्स लिए गए मावा और छेना की क्वांटिटी के लिए है। गुलाब जामुन का डो बनके तैयार है। एक सूती या मलमल के कपड़े को गीला करके उसे निचोड़ दें और इस नम कपड़े से इस डो को ढक दें। ऐसा करने से हमारा डो ड्राई नहीं होगा। फिर इसे 8 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए अलग रख दें। 8 से 10 मिनट के बाद आप इस कपड़े को हटाएं और डो को फिर से 2 मिनट के लिए गूंथ लें। डो को 2 मिनट गूंथने के बाद आप इस डो का एक छोटा सा भाग लें और इसे 2 हथेलियों के बीच फिर से इस तरह से गूंथ लें। हल्का सा गूंथने के बाद इसे रोल करते हुए एक छोटा सा नींबू के साइज का बॉल बना लें। यदि आपने मैदा और बेकिंग पाउडर बिल्कुल आवश्यकता अनुसार मिला दिया है, तो ये डो बॉल्स एकदम क्रैक फ्री बनेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो डो बॉल मैंने तैयार किया है वह एकदम क्रैक फ्री है, इस पे एक भी दरार नहीं है। इसी तरीके से सारे डो में से लोई या बॉल्स बनाकर तैयार कर लें। इस डो में से टोटल 22 गुलाब जामुन के डो बॉल्स बने हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको गुलाब जामुन के डो बॉल्स को तलकर उसे चाशनी में डालने की विधि बताऊंगी। एक भारी तले की कढ़ाई में 1 लीटर खाना पकाने का तेल लें और इसमें 100 ग्राम घी मिलाकर इसे गर्म करें। शुरुआत में आप आंच कम ही रखें। हम इस तेल घी के मिश्रण में गुलाब जामुन के डो बॉल्स को 2 बैचों में तलेंगे। आप इन्हें अपनी सुविधा अनुसार केवल घी या केवल तेल में तल सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ तेल और घी को एक साथ मिलाया है। तलने के लिए हमें जो तेल का टेम्परेचर चाहिए उसे चेक करने के लिए मैंने चुटकी भर के आकार की लोई गर्म तेल में डाल दी है। ये नीचे जाकर धीरे धीरे कुछ बुलबुले के साथ ऊपर उठा है और तुरंत भूरा रंग का नहीं हुआ है। हमें तलने के लिए तेल का यही टेम्परेचर चाहिए। अब गैस के फ्लेम को लो करके मैंने गरम तेल में एक डो बॉल डाल दिया है। जैसे ही आप गरम तेल में डो बॉल डालते हैं, एक कलछुल से या चमचे से लगातार चलाते रहें। इस तरह से लगातार चलाते रहने से डो बॉल कढ़ाई के तले से नहीं चिपकेगी।
इस डो बॉल को हमें गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक तलना है। हम देख सकते हैं कि गुलाब जामुन का डो बॉल तेल में तलते समय ज़रा भी नहीं टूटा है। इसका मतलब है कि हमने अपना डो अच्छी तरह से साना है। यह डो बॉल रंग में थोड़ा बदल तो गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे और फ्राई करेंगे। कुछ समय तलने के बाद अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे तेल में से एक्सेस ऑयल ड्रेन करते हुए कलछुल के सहारे निकाल दें। अब इस तले हुए गुलाब जामुन के बॉल्स को चाशनी में डाल दें। चीनी की चाशनी गुनगुना या थोड़ा गर्म होना चाहिए। यह न तो ठंडा होना चाहिए और न बहुत गर्म। अगर ये इतने देर से साइड में रखने की वजह से ठंडा हो गया है तो इसे थोड़ा रीहीट करके गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लें। अगर आप तले हुए गुलाब जामुन के बॉल्स को बहुत ठंडे या बहुत गर्म चाशनी में डाल देते हैं तो वे अपना राउंड शेप खो देंगे। अब गुलाब जामुन के गोले के पहले बैच को तलना शुरू करते हैं। आंच को धीमी रखें। सारे गोले एक साथ न डालें, एक एक करके धीरे धीरे से डालें। इतना ही नहीं, जैसे ही आप गोले डालना शुरू करते हैं आपको लगातार कलछुल से चलाते रहना है, जैसे हमने पहले ट्रायल में भी किया था। मैंने यहाँ लगभग 11 से 12 गुलाब जामुन के गोले डाले हैं और इन्हें मैं तब तक तलूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। जब ये गुलाब जामुन के गोले तल रहे हों तो आप उस गुलाब जामुन को चेक करें जो हमने चाशनी में डाली थी। हम देख सकते हैं कि चाशनी में डालने के बाद इसने अपना शेप लूज नहीं किया है। ये परफेक्टली राउंड है और अच्छे से शुगर सिरप को सोख रहा है। गुलाब जामुन के गोले गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। इन्हें एक कलछुल के सहारे एक्सेस ऑयल ड्रेन करते हुए निकाल लें और चाशनी में डाल दें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, चाशनी को गुनगुना से ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अब ये तले हुए गुलाब जामुन के गोले चाशनी को सोखने लगेंगे और हम इसे ढककर रखेंगे ताकि चाशनी ठंडी न हो जाए जब तक कि बचे हुए गुलाब जामुन के गोले हम तलते हैं। अब हम दूसरे बैच में बचे हुए गुलाब जामुन के डो बॉल्स को तलेंगे। एक एक करके धीरे धीरे गुलाब जामुन के डो बॉल्स को हम तेल में डालेंगे और कलछुल से लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये तले से न चिपके। और फिर हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। जैसे ही गुलाब जामुन के गोले गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाते हैं
हम उन्हें एक कलछुल के सहारे निकालेंगे और एक्सेस तेल को ड्रेन कर लेंगे और शुगर सिरप में डाल देंगे। सारे तले हुए गुलाब जामुन को एक चम्मच की सहायता से ठीक से शुगर सिरप में डुबा दें। जैसे मैंने पहले कहा था, अब ये शुगर सिरप को सोखना शुरू कर देंगे। तब तक हम इसे ढककर रूम टेम्परेचर में 2 घंटे के लिए रखेंगे और 2 घंटे बाद हम देखते हैं कि ये शुगर सिरप को अच्छे से सोख चुके हैं। गुलाब जामुन को चाशनी के साथ एक सर्विंग बोल में डालें। आप इसे परोसने से पहले 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार गर्म या ठंडा परोस सकते हैं। ली गई सामग्री से हमें 22 गुलाब जामुन मिले हैं। तो फ्रेंड्स, मुलायम और स्वादिष्ट घर के बने गुलाब जामुन का आनंद ले। मेरी वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।